जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूं। तमाम जिला सांबा के लोगों से एक अपील करने जा रहा हूं कि अगर आपने अपने घरों पर किराएदार रखे हैं तो आप लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं किराएदारों की आड़ में कुछ शरारती तत्व जो वो आपके घरों में शरण ले सकते हैं और यहां का माहौल खराब कर सकते हैं। क्योंकि लगातार इस समय सुरक्षा को चाक चौबंद किया जा रहा है और दुश्मन कहीं अपने नापाक इरादों में कामयाब ना हो जाए, जिसके चलते आपको बता दें कि जिला प्रशासन सांबा ने एक ऑर्डर जारी किया है, जिस ऑर्डर में तमाम ये चीजें अपडेट की गई हैं कि अगर हाउस ओनर्स की बात करें, लैंड ओनर्स की बात करें या फैक्ट्री ओनर्स की बात करें, अगर वो अपने घरों में डोमेस्टिक हेल्पर्स रखते हैं, टेनेंट्स रखते हैं, पेइंग गेस्ट रखते हैं, या अगर आपने जमीन किसी को लीज पर दी है कि यहां खेतीबाड़ी करने के लिए जो वहां पर आप कह सकते हैं कि लेबरर काम करते हैं, तो उन सबकी अब आपको डिटेल्ड वेरिफिकेशन करवानी है। अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं करवाई तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तो आप इस चीज से जो वो दूर ना हो और इस चीज को आप लाइटली ना लें। ये प्रशासन ने ऑर्डर जारी कर दिया है और इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई भी इस ऑर्डर की वायलेशन करता है तो उसके ऊपर सेक्शन 163 बीएनएस के तहत जो वो कार्रवाई की जाएगी। और इससे पहले भी कई सख्त कार्रवाइयां जो है वो की गई हैं। तो आप लोग इस चीज से बिल्कुल जो वो परहेज ना करें और आप जो है जल्दी से जल्दी अपनी जो तमाम वेरिफिकेशन है वो पुलिस कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन में जाकर जो वो अपनी तमाम ये डॉक्यूमेंट जो है वो वहां पर सबमिट करवाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर बात करें सुरक्षा के हवाले से, तो सुरक्षा में किसी तरह की कोई सेंध ना लगे, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि ऐसे शरारती तत्व जो कहीं ना कहीं आड़ ले लेते हैं किराएदारों के भेष में। आपके हो सकता है कि घरों में ऐसे लोग वहां पर रह रहे हो और आपको पता ना हो और कहीं ऐसा माहौल खराब हो गया हो तो फिर आपके ध्यान में ये चीजें आए। उससे पहले आपको सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई बिल्डिंग किराए पर दे दी है और उस पर्टिकुलर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हो सकता है कि वहां पर शरारती तत्वों ने कोई अपना हाइड आउट बना लिया हो, जिसके चलते सुरक्षा में सेंध लग सकती है। इसलिए आप लोगों को जो है वो ये तमाम जरूरी काम करने हैं और जल्द से जल्द आपको अपनी डिटेल्ड वेरिफिकेशन करवानी है, टेनेंट्स की, डोमेस्टिक हेल्पर्स की, इसी के साथ साथ पेइंग गेस्ट अगर आपने रखे हैं उनकी भी। और अगर बात करें जो फैक्ट्री के अंदर जो लेबर्स काम करते हैं या आपने किसी को जमीन लीज पर दी है, जो बाहरी राज्यों के लोग यहां पर आउटसाइडर्स काम कर रहे हैं, उन सब की, यानी हर प्रकार के जो आपके घरों में लोग शरण लेते हैं किराएदारों के रूप में, तो उन सब की आपको वेरिफिकेशन करवानी है। और ये जो स्टेप प्रशासन ने उठाया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आप लोगों को पूरा सहयोग करना है हमारे प्रशासन का। इसी के साथ उससे बड़ी हेल्प हो जाती है हमारी फोर्सेस को, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाकों की बात करें या शहरी ग्रामीण इलाकों की बात करें, तो यहां पर जब सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम करती हैं तो कई बार ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये व्यक्ति बाहर है, बाहर का रहने वाला है या कोई लोकल है, तो ये पहचान करना मुश्किल हो जाती है। इसलिए अक्सर हमने देखा कि बाहरी राज्यों के लोग तमाम यहां पर, मैं सिर्फ सांबा की ही बात नहीं करूंगा बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, कि बाहरी राज्यों के लोग आकर यहां पर आपके घरों में जो वो टेनेंट्स के तौर पर रहते हैं, पेइंग गेस्ट के तौर पर रहते हैं, इसी तरह से डोमेस्टिक हेल्पर्स जो अपने आप घरों में रखते हैं। इसी के साथ साथ अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स की बात करें, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स की बात करें, तो यहां पर कई ऐसे आउटसाइडर्स हैं जो काम करते हैं और उसके साथ साथ ये आप इनको घरों में रहने के लिए जगह भी देते हैं, शरण भी देते हैं। तो इन तमाम लोगों की अब आपको डिटेल्ड वेरिफिकेशन करवानी है कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन में जाके, जिसके लिए आपको अभी से ये जो अपने डॉक्यूमेंटेशन है ये पूरी करनी है और डॉक्यूमेंटेशन पूरी करके ये तमाम डॉक्यूमेंट जो वो सबमिट करवाने हैं कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन में। सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि सुरक्षा में सेंध ना लगे। मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, बड़ी मामला में भी एक बार ऐसा ही कुछ हुआ था। मैं इतना डीप नहीं जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को समझ आना चाहिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। वहां पर पर्टिकुलर एक जगह में शरारती तत्वों ने शरण ली थी और वहां से एक पूरा आप कह सकते हैं कि सिस्टम को ऑपरेट किया जा रहा था, जिसके बाद जब चीजें सिक्योरिटी फोर्सेस के एंड पर पहुंची उसके बाद उसे पूरी तरह से सिचुएशन को कंट्रोल किया गया, अदरवाइज ये नुकसानदेह साबित हो सकता था। इसी तरह से आपको जो है
कोई भी अगर किराएदार टेनेंट जो आप रखते हैं, मैं हाउस ओनर, लैंड ओनर्स को सबको कह रहा हूं, फैक्ट्री ओनर्स की बात कर रहा हूं, जो भी बिजनेस इदारे हैं उनके जो ओनर्स हैं, सबके लिए ये एक फरमान है प्रशासन की तरफ से, जिसमें डीसी सांबा आयुषी सूदन जी ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कहा है साफ तौर पर, अगर कोई वेरिफिकेशन नहीं कराता है तो उसको जो है वो कानून के दायरे में लाकर सख्ती से पेश आया जाए और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए सेक्शन 163 बीएनएस के तहत। तो कहीं ना कहीं हमें देश की सुरक्षा को जो है वो सर्वोपरि रखना है, जिसके लिए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार दिन रात जो वो कार्यरत हैं, दिन रात यहां पर तैनाती उनकी लगातार देखने को मिल रही है। और जिस तरह से धुंध कोहरा पड़ रहा है, तो धुंध कोहरे की आड़ में भी कहना कि शरारती तत्व जो वो हावी होने की कोशिश करते हैं, तो हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ जरूर देखना है कि किस तरह से वो देश की आंतरिक सुरक्षा की अगर बात करें या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर की सुरक्षा की बात करें, तो हमारे जवान डटे हुए हैं और सिक्योरिटी में किसी तरह की कोई शरारती तत्व सेंध ना लगाए। आपको पता होगा, इसका मोटा मोटा उदाहरण आपके सामने दिल्ली ब्लास्ट का भी आप कह सकते हैं। दिल्ली ब्लास्ट जो हुए, किस तरह से ये एक पूरा नेक्सस वहां पर ऑपरेट किया गया और दिल्ली को दहलाने की कोशिश की, किस तरह से उन्होंने कई जगहों पर शरण ली थी। तो यही चीज आपको समझाने की हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने घरों पे जो किराएदार रखते हैं, किसी ने मना नहीं किया आपको किराएदार रखने के लिए, लेकिन आप अब जब किराएदार रखते हैं तो किराएदार रखने से पहले आपको तमाम उनकी डिटेल वेरिफिकेशन, कहां का रहने वाला व्यक्ति है, किस राज्य से आया है, कहां काम कर रहा है सांबा में, और ये सारी चीजें आपको जो वो देनी है। लेकिन उसके साथ साथ आपने अपनी भी वेरिफिकेशन करानी है। जब दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी तो आप जो है वो बिल्कुल निश्चिंत हैं। लेकिन अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। आप कल को कोई ऐसा मामला सामने आ जाता है, कोई ऐसी सुरक्षा में कोई सेंध लग जाती है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो एक बड़ा एक्शन हो सकता है और उसके लिए जिम्मेदार भी आप होंगे। इसलिए देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखना है। देश की सुरक्षा में किसी तरह की कोई सेंध ना लगे, तो आपको ये कार्य करना है कि आपने डोमेस्टिक हेल्पर्स हो, टेनेंट्स हो, पेइंग गेस्ट हो, लेबरर्स हो, या इसी के साथ साथ किसी भी इस्टेब्लिशमेंट काम करने वाले बाहरी राज्यों के लोग हो, जो भी आप लोगों को रखते हैं, तो आपको उनकी वेरिफिकेशन करानी है, जल्द से जल्द करवानी है। उसके लिए समय की मांग नहीं है। समय, एक पर्टिकुलर ऑर्डर जो वो निकला है कि जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप ये वेरिफिकेशन कराएं और उसके साथ साथ कंसर्न पुलिस स्टेशन में जल्द से जल्द ये सारी जो वेरिफिकेशन है ये करवाएं और आप जो है वो सेफ रहें। क्योंकि फिर कहूंगा कि रेजिडेंशियल हाउसेज में शरारती तत्व हाइड आउट बना सकते हैं, वहां से किसी प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर सकते हैं, जो नुकसानदेह साबित हो सकता है, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए आप लोगों को सावधान और सतर्क रहना है और आप लोगों को ये सावधान किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। उसमें कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन ऑर्डर की जो है वो पुलिस की तरफ से इंप्लीमेंटेशन की जाएगी और जब ये इंप्लीमेंटेशन शुरू होगी और उसमें अगर आप लोग कहीं पीछे रह गए तो आपके ऊपर कार्रवाई होना निश्चित हो जाएगा। ये एक आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, बड़ी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके लिए इस समय लेकर आया हूं, क्योंकि इस समय जो चैलेंज है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए आगे ही बना हुआ है। जो हालात इस समय लगातार आप देख रहे हैं, कहीं संदिग्ध गतिविधि हो रही है, कहीं संदिग्ध मूवमेंट हो रही है, तो उसको लेकर लोगों का सहयोग पुलिस भी लगातार मांग रही है। लेकिन अब प्रशासन ने भी आपको ये अपील की है, तो इस कार्य को जो है वो आपने एक सच्चे देशभक्त होकर करना है और एंटी नेशनल एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स की जो गलत नीतियां हैं उसके खिलाफ आपको सामने आना है और दुश्मन, ये शरारती तत्व, एंटी सोशल, एंटी नेशनल एलिमेंट्स अपनी नापाक इरादों में कामयाब ना हो, जिसके चलते आपको ये काम करने हैं। और ये जरूरी काम जो आपने करना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो आप लोग पुलिस का और प्रशासन का सहयोग करें, ताकि अगर कोई ऐसे शरारती तत्व आपके घरों के आसपास कहीं आड़ लेने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें एक्सपोज करना है और हमारी देश की सुरक्षा को जो है वो पूरी तरह से सर्वोपरि रखना है, चाक चौबंद रखना है। ऑलरेडी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पिछले दिनों में एक मीटिंग होती है, मीटिंग में बीएसएफ की बात करें तो उनकी तरफ से भी एक पॉइंट यहां पर मीटिंग में प्रशासन के साथ उठाया गया है कि इस समय आपको जो है वो कुछ कदम उठाने की जरूरत है। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो हमने अक्सर देखा कि किराएदारों की आड़ में कुछ शरारती तत्व जो वो हावी होने की कोशिश करते हैं और फिर वो देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले ये कार्य करना है कि डिटेल वेरिफिकेशन सभी की किराएदारों के साथ साथ यानी हाउस ओनर, लैंड ओनर्स की भी वेरिफिकेशन होगी, तब जाकर आप जो वो सेफ होंगे। अदरवाइज कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर जो वो सामने आ सकता है।
दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, सुरक्षा में कोई सेंध ना लगे, जिसके चलते आपको सावधान, सतर्क, अलर्ट रहने की जरूरत है। बड़ी जानकारी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जितना जल्दी हो सके कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी और अपने किराएदारों की जो डिटेल वेरिफिकेशन है वो कराएं, डॉक्यूमेंट्स वहां पर जमा कराएं। फिलहाल के रजिस्टर के जुरिया जेके मीडिया के लिए।